आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति। मांग जमा। हम कह सकते हैं कि मुद्रा करेंसी और सिक्कों के साथ मांग जमा भी है। इन्हें कई डिपॉजिटरी संस्थानों में खातों को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि वे सामान्य रूप से वाणिज्यिक बैंक ही हैं, जहां हम मुद्रा को उसके वास्तविक स्वरूप में ही मापते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक लेनदेन के लिए कई प्रकार की वित्तीय संपत्तियां, जो मुद्रा के ही कई रूपों में कार्य करती हैं, मौजूद होने से ये बहुत जटिल हो गया है। फिएट मुद्रा और वैध मुद्रा। एक जीन्स होने के नाते फिएट मुद्रा का मुद्रा से कम मूल्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि मुद्रा ठोस सोने से बनी हो तो ये फिएट मुद्रा नहीं होगी। अर्थात इसका अर्थ है कि ये घोषणा का एक रूप है जिसे उन मामलों में देखा जा सकता है जहां सरकार ने एक राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया है, ताकि उसे वैश्विक रूप से स्वीकृत विनिमय के माध्यम के रूप से मान्यता मिल सके। आमतौर पर किसी देश की सरकार देश के भीतर हर प्रकार के सार्वजनिक या निजी ऋण के भुगतान के लिए पूर्णतः स्वीकृत वैध मुद्रा के रूप में अपनी राष्ट्रीय मुद्रा की घोषणा करती है। अंततः मुद्रा को एक ऋण के रूप में और मुद्रा की आपूर्ति को मुद्रीकरण के एक विशिष्ट रूप में देखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि हम अपनी मांग जमा और मौद्रिक संपत्ति को उस धन के मुद्रीकृत रूप में देख सकते हैं। बैंक के परिप्रेक्ष्य में मांग जमा देता है और इस प्रकार ये एक ऋण होने के कारण खाता धारकों द्वारा अपना धन निकाले जाने के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। संकुचित और व्यापक मुद्रा। जिस गणना में M1 अपॉन M0 मुद्रा का संकीर्णतम या सर्वाधिक सीमित रूप है और आर्थिक लेनदेन का आधार बन जाता है, उसमें हम संकीर्ण या व्यापक मुद्रा की अवधारणा देख सकते हैं। आमतौर पर M1 या M0 मुद्रा के संकीर्ण रूप को दर्शाता है और M2 या M3 या M4 मुद्रा के व्यापक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। M4 मुद्रा के व्यापक आपूर्ति को दर्शाता है। व्यापक मुद्रा में कई प्रकार के जमा उन्मुखी खाते सम्मिलित होते हैं, जो परिपक्व होने के लिए कम से कम 24 घंटे या अधिक का समय लेते हैं और इस प्रकार उन तक पहुंच सक्षम है। इन मामलों में एक विशिष्ट अवधि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उनमें दीर्घकालिक अवधि की जमा पात्रता भी होती है।